थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत घटित फर्जी गैंगरेप की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता पीड़िता और पीड़िता की बुआ को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी झांसी ने बताया कि वादी मनीष परिहार द्वारा थाना प्रेमनगर पर प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया गया है कि उसके मामा की लड़की सुबह 6 बजे शौच के लिए काशीनगर के खेतों में गई थी। उसी समय गांव के 3 व्यक्ति उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया और करौंदी माता मंदिर के पास छोड़ दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमनगर थाना पुलिस द्वारा तत्काल उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए गए, जिसे देखकर पुलिस को यह मामला थोड़ा संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। पीड़िता सुबह 7 बजे रिलायंस पेट्रोल पंप के एक ऑटो में बैठती हुई दिखाई दी, जो आगे चलकर जेल चौराहे पर उतर गई। सीसीटीवी कैमरे में युवती कई स्थानों पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। उसने एक दुकान से फोन लगाकर अपने एक दोस्त को बुलाया, लेकिन दोस्त के न पहुंचने पर वह दोबारा ऑटो में बैठकर अपनी बुआ के यहाँ हसारी पहुंच गई, जहां उसने अपनी बुआ को पूरी बात बताई। बुआ और उसके पुत्र द्वारा गांव के 2 लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्लान बनाया गया। इसके लिए प्रार्थना पत्र प्रेमनगर थाने में दिया गया। पुलिस को विवेचना के दौरान साक्ष्यों से पीड़िता द्वारा बताई गई कहानी पूर्णतः झूठी पाई गई। अभियुक्तों की नामजदगी गलत करने पर युवती, उसकी बुआ फूलवती और बुआ के लड़के मनीष परिहार को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता का परिवार द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त है, उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। इसमें जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी में 2 लोग इनको बिठाकर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को देखा गया था, उसमें कहीं भी सफ़ेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा खंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था। उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी। पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहाँ पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि 2 लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का, ये दोनों शामिल थे। कहानी ये है कि जब पीड़िता एक लड़का से बातचीत कर रही है, उस लड़के के साथ शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, उसको लेके घर से निकली थी। घर से निकलते के पश्चात एक दुकान में जाके अपना पायल और एक बिछिया भी खरीदी थी। खरीदने के बाद किले में जाके उस लड़के को आने के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब वो लड़का नहीं आया है, ये वापस अपना घर ना पहुंचकर बुआ का घर पहुंच गई थी। बुआ का घर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुंच गई। पहुंचने के बाद बुआ और उनका बेटा ने मिलकर पूरा इनको समझा बुझाकर 12 घंटे के पश्चात इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 2 निर्दोष लोग अनावश्यक रूप में जेल जाने थे। पुलिस का विवेचना से वो दोनों जेल जाने से बच गए थे। सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट का तहत जो फर्जी सूचना इस तरह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है, उसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपी हैं सर, उनका क्या होगा? छोड़ दिए गए या गिरफ्तार कर लिए गए? जैसे अभी मैंने बताया, विवेचना के दौरान ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि वो दोनों अभियुक्त इस घटना में शामिल नहीं थे, वो दोनों निर्दोष हैं। सर बुआ पकड़ ली गई है? जो मैंने अभी पहले बताया था कि सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट के तहत जो इसमें फर्जी सूचना देकर
किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हिरासत में लिया क्या नहीं?